अखिलेश यादव ने संगम में लगाई डुबकी। बॉक्सर मैरी कॉम भी पहुंची कुंभ नगरी। 73 देशों के राजनयिक भी लगाएंगे संगम में डुबकी। अब तक 11.50 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का प्रशासन ने किया दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बॉक्सर मैरीकॉम सहित 73 देशों के राजनयिक संगम में डुबकी लगाएंगे। रूस और यूक्रेन के राजदूत भी इस ऐतिहासिक महाआयोजन में शामिल होंगे। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने पुष्टि करते हुए बताया कि राजनयिक 1 फरवरी को प्रयागराज आएंगे। वहीं अखिलेश यादव मैरीकॉम ने संगम में स्नान किया। उधर महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं का आगमन बड़ी संख्या में जारी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब तक 10.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। तो वहीं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरे अमृत स्नान के लिए तीर्थनगरी प्रयागराज में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सरकार ने अब तक 11.50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाने का दावा किया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम प्रयागराज में महाकुंभ भी मना रहे हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मैं सभी से अपील करूंगा कि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित राज्य बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। ऐसा करने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का महाकुंभ में स्वागत किया है। महाकुंभ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एयरपोर्ट से सीधे मेला क्षेत्र पहुंचे और संगम के तट पर पवित्र स्नान करने के बाद वो समाजवादी पार्टी के शिविर में गए और कई संत महात्माओं के पंडाल जाकर उनके दर्शन किए। इससे पूर्व सपा अध्यक्ष 23 जनवरी को ही महाकुंभ जाने का प्लान था, लेकिन किसी कारणवश इसे टाल दिया गया, जिसके बाद अब एक बार फिर से अखिलेश यादव के संगम नगरी पहुंचे हैं। उनकी महाकुंभ यात्रा के लिए सपा की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। हालांकि मेला प्रशासन को अभी तक उन्हें महाकुंभ में आने का शेड्यूल नहीं भेजे जाने की सूचना दी गई है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव के कई दिनों से उनके संगम स्नान को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब सूत्रों की माने तो रविवार को सपा प्रमुख प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच गए हैं। हालांकि उनके साथ कौन कौन स्नान करने जाएंगे इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इससे पहले मकर संक्रांति पर उन्होंने हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान किया था, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। प्रयागराज जाने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि जब मां गंगा बुलाएंगी तब वो संगम जाएंगे। इससे पहले अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ में सरकार द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने सरकार से तमाम कमियों को दूर करने की मांग की है। इससे पहले अखिलेश यादव महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के आंकड़े को भी फर्जी करार दे चुके हैं। उन्होंने गोरखपुर से आने वाली खाली ट्रेनों का वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि सरकार फर्जी आंकड़े दिखा रही है। सपा प्रमुख के बयानों पर बीजेपी लगातार उनके महाकुंभ में नहीं आने पर घेरती रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि सपा अध्यक्ष को महाकुंभ में आना चाहिए और खुद आकर यहां की व्यवस्था देखनी चाहिए। महाकुंभ मेले के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान की व्यवस्था को लेकर मौनी अमावस्या स्नान से पहले महाकुंभ मेले में भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। पास होने के बावजूद किसी भी वाहन को महाकुंभ मेला क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। पूरे क्षेत्र में कई चेक पॉइंट विकसित किए गए हैं। केवल संतों और आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को अनुमति होगी। यह यातायात निषेध 30 जनवरी तक लागू रहेगा। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु का रैला संगम नगरी पहुंच रहा है। कानपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को बमरोली में पार्किंग कराई जा रही है। यहां से श्रद्धालु संगम स्थल के लिए पैदल ही कूच कर रही हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा करीब 18 किलोमीटर दूर संगम स्थल के लिए पैदल जा रही हैं। इस दौरान कुंभ में डुबकी लगाने को लेकर वो उत्साह से लबरेज दिख रही हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि कुंभ प्रशासन की श्रद्धालुओं को लेकर की जा रहे दावे कितने सच्चे हैं, इसकी पड़ताल के बाद ही असलियत सामने आएगी। मेला अधिकारी के द्वारा 10.21 करोड़ श्रद्धालुओं का दावा किया जा रहा है, जबकि अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अब तक 11.50 करोड़ श्रद्धालुओं के द्वारा पवित्र डुबकी लगाए जाने की बात कही है। महाकुंभ नगर में 73 देशों के राजनयिक संगम में डुबकी लगाए जाने की मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पुष्टि करते हुए कहा कि राजनयिक 1 फरवरी को आ रहे हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।